अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है हम सॉल्व करने लगे हैं। जो पहला प्रॉब्लम उसने दिया हुआ है उसके 4 पार्ट हैं ए बी सी, जिसमें कन्वर्जन है, यानी कि किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आर। इसी तरह आगे भी जो कन्वर्जन है साथ साथ में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब ये उसने हमें दे दिया, कह रहे हैं कि 160 किलोमीटर पर आर जो है उसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकेंड में। अब देखें 100 ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है। 160 किलोमीटर पर आर का मतलब है कि जो आर है कि ये नीचे इसके यूं लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर, इसमें 1000 मीटर होते हैं। और जो 1 आवर होता है, 1 घंटा जो होता है, उसमें 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक हो गया। तो अब आपने करना यह है कि जो 160 है, इसको क्योंकि हमने क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्योंकि ये नीचे जो आर है, ये इसने घंटे ने आर ने सेकंड में चेंज होना है, तो इसलिए इस घंटे की जगह हम सेकंड लिख देंगे। तो अब आप देखें कि जो यूनिट है वो साथ चेंज हो गया, यानी किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में चला गया। अब रही सिंप्लीफिकेशन जो है उसको, ये वाले जो 2 ज़ीरो हैं, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और 2 5 ज़र 10 कर लें, और 2 1 ज़र 2 एंड 2 8 ज़र 16, 2 के टेबल से कैंसिल हो गए। फिर आप इसके साथ और भी कैंसिलेशन हो सकती है। मैं फिर लिख देता हूँ, 160 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, और नीचे 18 हो गया, और मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि क्या हो जाएगा जी, 5 ज़ीरो ज़र 0 हो जाएगा, या ऐसे कि और भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 9 ज़र 18, 2 8 ज़र और 0 इस तरह चला जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। तो 8 5 ज़र 40, ये 400 हो जाएगा, और डिवाइड बाय 9। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये चेंज होके जी आ जाएगा 44.44, यानी 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी, 44.44 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, 4 है मीटर पर सेकेंड में उसने कहा था कि इसे चेंज कर दें, तो यूं हमारे पास इसकी कन्वर्जन होगी। अब ये पार्ट बी जो है, ये इसका इन्वर्स है, उलट है। अब क्या है कि अब इधर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, जबकि इस वाले में मीटर पर सेकंड में दे रहा है, किलोमीटर पर आवर में क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो इधर देखें, यहाँ पर इसको उलट कर दें, यानी कि ये है ना हमारे पास 36। अब आप देखें कि हमने क्या किया कि 1000 ऊपर था, तो ऊपर यानी 1000 मल्टीप्लाई हुआ है, नीचे 3600 है, तो इसमें क्या होगा कि 3600 ऊपर चला जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। क्यों, एक दूसरे का उलट है ना। तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, 3600 से डिवाइड हुआ, तो इस साइड पे अब उसका ऑपोजिट होना है। क्यों कि जो यूनिट किलोमीटर पर आर में गिवन था, मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, अब जिस चीज में चेंज करना था उसमें इसने हमें दे दिया, और जिस यूनिट में क्वेश्चन दिया हुआ था उस यूनिट में हमने इसको चेंज करना है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो सिंपल आपने 1000 और 3600 को उलट कर देना। इससे देखिए क्या हुआ कि ये वाला 2 जीरो से कैंसिल हो गए, तो 36 इंटू 36 डिवाइड बाय क्या आ गया, 10। अच्छा, इसमें ना यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आर, साथ लिख दे, के एम पर आर। इनको हमने सिंपल क्या करना है जी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1296 आ जाएगा। 1296 डिवाइड बाय 10 किलोमीटर पर आर। तो इसको जब आप डिवाइड कर देते हैं किससे जी, डिवाइड बाय 10, तो 196, ओ सॉरी 1296.6 किलोमीटर पर आर क्या हो गया जी, ये चेंज हो गया। वीडियो को पास करें, उतारें, ताकि नेक्स्ट पार्ट इसके कंप्लीट कर लें। अच्छा, पार्ट सी जो है स्टूडेंट, उसमें हमने क्या करना है, 15 किलोमीटर पर आर स्केयर जो है उसको मीटर पर सेकंड स्केयर में। देखिए पिछले जो थे ना उसमें सिंपल आर और सिंपल मीटर पर सेकंड में चेंज करना था, लेकिन ये जो नीचे आर है ना उसको घंटे, यानी कि आर स्केयर और मीटर स्केयर की बात कर रहे हैं।
तो अभी देखें, ये कुछ यूं लिखा हुआ है 15 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 15 किलोमीटर की जगह आपने लगा देना है 1000 और आर की जगह लगा देना है 3600 इंटू 3600। क्या हुआ कि 3600 इंटू 3600 मतलब कि हमने इसको चेंज कर दिया एक सेकंड इसके साथ लगे, एक सेकंड इसके साथ, तो ये आ जाएगा जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि आर स्केयर था ना, यानी घंटे जो थे वो स्केयर की शक्ल में थे, तो इसलिए 3600 का स्केयर मतलब 3600 को हमने क्या करना है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब हमने ये करना है कि ये देखें जी 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा 360 इंटू 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि 15 को इसी तरह रहने दें और 360 मल्टीप्लाई बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 36 जब आप करते हैं तो ये आ जाता है जी 12,960 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपने क्या करना है कि इस तरह नहीं डिवाइड करना कि 12,960 डिवाइड बाय 15, पहले ये वैल्यू लिखोगे, टाइप कैलकुलेटर पे 15 टाइप करोगे, फिर ये वाली वैल्यू टाइप करोगे, डिवाइड का बटन यानी 15 डिवाइड बाय 12,960, तो इसको मैं कर लेता हूँ 15 डिवाइड बाय 12,960। ये काफी बड़ी चौड़ी ये लंबी चौड़ी वैल्यू आ रही है, 0.0011574 इस तरह आगे काफी नंबर है, तो हमने बस 3 नंबर लिख लेना, दैट इज 0.001। अब 1 के बाद जो है अगेन एक और 1 है, तो इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ और ये आ जाएगा जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एक दूसरे का ऑपोजिट है, इधर चेंज किस में करना था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, इधर गिवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिवन है, इधर गिवन किस में है किलोमीटर पर आर स्क्वायर, इधर चेंज करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर, अगेन एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो बहुत आसान है। अब आपके पास देखें क्या है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है 3600 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर पर किलोमीटर पर आर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हुआ कि जो ये देखिए 3600 डिवाइड हो रहे थे गिवन वैल्यू 15 के साथ और 1000 मल्टीप्लाई हो रहा था। इस साइड पे क्या होगा कि जो वैल्यू डिवाइड हो रही थी वो गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी और जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड होगी, क्योंकि दोनों यूनिट एक दूसरे के इनवर्स है। यहाँ पे किलोमीटर पर आर स्क्वायर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है, जबकि इधर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर में चेंज करना है। तो अगेन यही चीजें ये आपस में कितने जी 3 जीरो कट गए, तो हमारे पास आ जाएगा 360, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, बल्कि इसको तो मल्टीप्लाई किया होगा, ये देखें 360 36 12,960 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 की में जो कन्वर्जन थी वो होगी कंप्लीट। आई होप के समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2 की अगर बात करें तो उसमें कह रहा है कि इन 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड की बात करता है, क्या है, अ साइक्लिस्ट इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर वाइल अ कार। अब देखिए ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको बीच में एक लाइन लगा लेते हैं, जो साइक्लिस्ट का जो है इस तरफ लिख लेते हैं, साइक्लिस्ट की बात हो रही है CYCLIST साइक्लिस्ट, और इधर किसकी बात हो रही है कार की, तो हम कार को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हाईलाइट कर लेते हैं, 2 मोशन है, 2 बॉडी है, कार है और साइक्लिस्ट है, 2 यानी साइकिल है और कार की बात हो रही है, तो दोनों का अलग अलग डेटा है, तो इसलिए क्योंकि हमने लेटर ऑन इसको क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको कंपेयर और करें एक्सेलरेट, कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। While a car moves from रेस्ट की बात करते हैं, मतलब उस रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, टू 20 किलोमीटर पर आवर समटाइम्स कैलकुलेट एंड कंपेयर एक्सेलरेशन इन ईच केस। अब देखें हमारे पास ऐसा है कि साइक्लिस्ट, अब देखिए इसमें 2 वेलोसिटीज है। पहली जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, जो VI है, वो हमारे पास कितना है 55 किलोमीटर
पर आर है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 30 600 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारे पास वी आई है उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा 1.3888 इस तरह आगे वैल्यू आ रही है, 1.388 आ रही है तो 1.389 मीटर पर सेकंड में वैसे चेंज कर। अब इसी तरह अगर बात करें तो वी एफ की बात कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी जो है वो है जी 7 किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। ठीक है, तो जो वी एफ है वो हमारे पास कितनी आ जाती है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.944 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड। ये दो जो वैल्यू हैं इनको हमने यूज करना है। ये आगे अब वो हमसे पूछ रहा है किस किस चीज़ का कि अच्छा इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, लाइन थोड़ी यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं ताकि थोड़ा जो रिमेनिंग पार्ट है ना वो हमारा हो जाए। अब कह रहे हमने निकालना है एक्सेलरेशन, साइक्लिस्ट एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो हम पहले निकाल लेते हैं साइक्लिस्ट। चलें ये लाइन बात CYCLIST साइक्लिस्ट ACCELERATIO साइक्लिस्ट एक्सेलरेशन की जो बात हो रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड डिवाइड बाय टाइम होता है। तो फार्मूला हमारे पास लगेगा एक्सेलरेशन का A इज इक्वल टू जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या है, टाइम है। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 1.944 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है 1.389 डिवाइड बाय टाइम कितना है 10 सेकेंड है। क्या है टाइम हमारे पास क्या है 10 सेकेंड। अच्छा जी कितना है जी टाइम, अच्छा टाइम यहाँ पे हमने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है जी, जो टाइम टी है वो 10 सेकेंड है, ये यहाँ पर गिवन है। ठीक है हो गया जी, तो 10 ये छोटा सा सेकंड का सिंबल है। तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं 1.944 माइनस 1.389 डिवाइड बाय 10। अच्छा जब इनको माइनस करके डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो आ जाता है जी 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास असल में क्या आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसका यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। ये 5 है। ठीक है, ये 5 है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है जी, कार की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन ऑफ अ कार निकाल लेते हैं। चलिए एक्स लिख लेते हैं ताकि कि हम एक्सेलरेशन ऑफ कार कितना है उसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि वी आई है, वी आई जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है। क्यों 0 है, क्योंकि वो कह रहे हैं फ्रॉम रेस्ट, कार मूव्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब रुकी हुई है तो लाजिम बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और कहाँ तक जाती है जी 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 30 600। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी मीटर पर सेकंड। ये हो गया, ये वाले 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल कर दें तो वी एफ आपके पास 200 यानी 20 डिवाइड बाय 10 200 हो जाएगा। 36 डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो वी एफ जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा जी, करें आप लोगों का 5.55 मीटर पर सेकेंड, 5.55 मीटर पर सेकेंड, ये वी एफ आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है कार का। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला अगेन क्या आ जाएगा, वी एफ वी आई डिवाइड बाय टी। तो ए इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास कितना है जी 5.55 माइनस वी आई क्या है 0 है, डिवाइड बाय क्या है हमारे पास टाइम क्या है 10 है, टाइम हमारे पास क्या है 10 है। तो अब इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाता है 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप देखें अगर तो आपके पास इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.055 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उसका क्या है 0.55
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंपेयर और कंट्रास्ट की जहां बात और कंपेयर की बात करते हैं, कैलकुलेशन तो होगी, कंपेयर करते हैं अगर इन दोनों को, कार और जो है इसका साइक्लिस्ट के एक्सेलरेशन की बात है, तो कार हैज मोर एक्सेलरेशन देन क्या आ जाएगा जी आपका साइक्लिस्ट है, तकरीबन 10 टाइम्स इसका ये जो एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा है किसकी निस्बत, कार का ज्यादा है साइकिल से, यानी साइकिल का जो एक्सेलरेशन। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन जो है 2B कंप्लीट हो गई, यानी प्रॉब्लम नंबर 2। अच्छा, तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 3 है उसमें कह रहे हैं अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक्स 2 सेकेंड्स। अब वो कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसको क्या किया गया है, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की जानिब यूं थ्रो किया गया, ठीक है, यूं बॉल को, ये बॉल है जो ऐसे ऊपर की जानिब उसे क्या किया दिया कि थ्रो किया गया, और यहाँ टॉप पे वो पहुंचती है 2 सेकेंड टू रीच टॉप, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने टोटल जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, 2 सेकेंड लिया, विच इट स्टार्ट फॉलिंग बैक, और कह रहे उसके बाद यही बॉल वापस आना शुरू कर देती है, ठीक है। व्हाट वाज द स्पीड विद विच बॉल वाज थ्रोन अप, कि भाई ये बताना है कि जिस स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका गया है ना, वो आपने क्या करनी है, बतानी है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगा जी क्या होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इनफैक्ट इस तरफ लिखना था, ये एक ही बात है। जी क्यों, किस लिए, क्योंकि बॉल जो है वो ऊपर की जाने मूव कर रही है, तो जब भी अप ड्यू टू अपवर्ड मोशन है, ठीक है, ड्यू टू अपवर्ड मोशन, जब भी बॉडी कोई अपवर्ड जाएगी, नीचे से ऊपर की जाने मूव कर रही होगी, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन पाया जाएगा, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, यानी कि इनफैक्ट ए इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ए, यूं हो, क्योंकि इस यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, यानी कि उस पर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है क्योंकि जमीन से ऊपर है। तो हमने जो जो गिवन चीजें थी, टाइम हमें 2 सेकंड था, इनिशियल वेलोसिटी क्या हमने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे आके जो वी एफ होगा वो 0 हो जाएगा, क्यों कि एक एक लम्हे के लिए बॉल कहीं वहां पर रुकेगी और फिर वापस यानी रिवर्स होगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। फार्मूला लगा दिया, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, तो ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 0 है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमने फाइंड करनी है, और एक्सेलरेशन हमें गिवन है 9.8 है, ठीक है जी, और डिवाइड बाय क्या हमारे पास टाइम क्या है, 2 है। तो अब हमने सिंपल अच्छा इसके साथ माइनस है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, -9.8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -vi। अब इससे क्या होगा कि ये वाला माइनस इस माइनस से कट जाएगा, तो वी आई की वेलोसिटी जो है 19.6 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है जी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉल जो है वो हमने अभी फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू, आप लिख दोगे इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड, इधर लिख दें या दोबारा यहाँ पे लिख दें, 19 इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम नंबर 4 है उसमें कह रहे हैं अ कार इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड, और क्योंकि वो ग्राफ के आगे जाकर बात करता है, तो मैंने ये देखें, ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन है ये स्पीड यानी को शो कर रही है, और सॉरी वेलोसिटी को शो कर रही है जो मीटर पर सेकंड में है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये टाइम को शो कर रही है सेकंड में। तो अब देखें कि वो क्या कर रहा है कि 20 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे 0 है ना, यहाँ 10 है, और ये 20 मीटर पर सेकंड है, और क्या कौन सी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इसी तरह चलेगा आगे, और कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड, ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 सेकंड है, और यहाँ टोटल 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 सेकंड है, और यहाँ से यहाँ 20 सेकंड है, तो इसका मतलब है कि यहाँ 20 सेकंड तक क्या हुआ कि यूनिफॉर्म स्पीड थी, इस वेलोसिटी थी, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन इसलिए बन रही है क्योंकि यूनिफॉर्म है। देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ये वो पॉइंट है जहां पर क्या हुआ, ब्रेक्स अप्लाइड, यहाँ पे ब्रेक को अप्लाई किया गया। जब ब्रेक को अप्लाई किया गया तो लाजमी बात है उसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आया, और होते होते जाके फाइनल जाके क्या हो गया जाएगा 50 सेकंड पे 0, और कितने सेकंड का होता है, कह रहे कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन इन 30 सेकंड। यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन का मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है। क्यों नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, क्योंकि
वेलोसिटी में कमी आ रही है, इसलिए उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ से यहाँ तक के पार्ट में, वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितने टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगता है जी, 30 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। मैं वैसे इधर लिख देता हूँ ताकि लाइक 30 सेकेंड, ये है इनफैक्ट यूँ आएगा। तो ग्राफ बनाना है और टोटल कह रहे कैलकुलेट दिस डिस्टेंस यूजिंग स्पीड टाइम ग्राफ, कि स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करते हुए आपने क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए इसमें हमारे पास जो गिवन डेटा था मैंने यहाँ पे लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम जो टी पहला टाइम है t1 जो है वो यहाँ से यहाँ होगा, यानी t1 यहाँ से यहाँ तक है t1, यानी ये t1 है और ये क्या है t2 है, यहाँ से यहाँ तक t2 है, वो 20 है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि कम्स टू रेस्ट की बात करता है, जाकर रुक जाएगी, रेस्ट की बात हो रही है इसलिए कम्स टू रेस्ट। तो कम्स टू रेस्ट का मतलब है कि वीएफ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टाइम यानी कि जो है कितने टाइम में 0 होगी उसकी वेलोसिटी, 30 सेकंड में, तो टी जो है वो कितना है, 30 सेकंड है। अब हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है ना वो क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी ये वाला पार्ट जिसको मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया, और फिर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये। अच्छा, ये क्वेश्चन दो मेथड से होगा, मैं पहले मेथड से भी करा देता हूँ और दूसरे से भी कराऊंगा, जो आपको आसान लगता है वो आप कर लीजिएगा। मेथड 1, अब इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, 1 बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड। लेंथ हमारे पास इसकी कितनी है, 20 है, ब्रेड हमारे पास कितनी है, वो भी क्या है जी, 20 है, प्लस 1/2 लेंथ कितनी है हमारे पास, ये आप बेशक इसको 30 कर लो और इसको बेशक वो इस तरह ब्रेड में कंसीडर कर लो 20। तो इधर देखें 2 10 ज़र 20, तो ये 2 2 ज़र 4, ये 400 हो जाएगा, और ये हमारे पास 300 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 और 4 700 मीटर जो है ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। बस इतनी फॉर्म है। सेकंड मेथड जो है वो क्या है, वो इस तरह वीडियो को पास करके उतार लें, क्योंकि मैं सेकंड मेथड भी यहाँ पे करा देता हूँ। अब सेकंड मेथड यहीं से चेंज होगा, वो आपने एक ही फार्मूला लगाना है जिसमें से सारा हल हो जाएगा। वो हो जाएगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीईजेडआईयूएम। अब देखो ट्रेपेजियम एक ऐसी फिगर होती है, यानी कि जो ये सारी ट्रेपेजियम है यूं, यानी कि ऐसे दो पैरेलल उसकी साइड होती हैं, जो कि S1 आपके पास कितना होगा, 50 होगा, और S2 जो है वो आपके पास 20 होगा। ये देखें, ये इसका हाइट कंसीडर होगी, यानी हाइट है, और वो हाइट कितनी है, 20 है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दोनों साइड को आपने जमा करना है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2, S1 आपके पास कितना है जी, 50 है, S2 आपके पास 20 है, और हाइट आपके पास 10 है। अब देखें ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, हाइट आपके पास 20 है, तो ये कितना हो जाएगा जी, 2 टेंजर हो जाएगा, नहीं सॉरी इससे नहीं कटता, क्योंकि दरमियान ये क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि प्लस है, ये 2 इससे कटेगा, 2 टेंजर 20, 50 और 20 कितना हो जाएगा जी, 70, और ये देखें 10, 70 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 700 मीटर इसका आ जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस है वो इतना आ जाएगा। तो आप चाहें तो जो पहले फार्मूला मैंने कराया उससे कर लें, और चाहें तो आप इस फार्मूले से कर लें, दोनों ठीक है, कोई किसी किस्म की ऑब्जेक्शन दोनों में नहीं है। अच्छा, तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 4 की अगर बात करें, तो प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहा है अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय रेसिंग बाइसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो क्योंकि किलोमीटर पर आवर है तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। ये देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, 50 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड किया, क्योंकि कन्वर्जन शुरू में सिखा दी थी इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही कर दिया। हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, कि उसकी जो स्पीड में चेंजिंग आ रही है वो क्या है, कांस्टेंट रेट है। इफ शी स्टॉप आफ्टर 60 सेकेंड, अब यानी कि टाइम की जो बात हो रही है, टाइम वो कितना है जी, 60 सेकेंड है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 मीटर पर सेकेंड क्यों है, क्योंकि लाजमी बात है कि वो रुकेगी, क्या हो जाएगा स्टेलन, एंड इफ द स्पीड इज चेंजिंग एट कांस्टेंट
इफ शी स्टॉप आफ्टर 60 सेकंड, क्योंकि 60 सेकंड के बाद वो रुक रही है, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी, ये ऊपर लिख देना वैल्यू, ये नीचे लिख देना, थोड़ी मेरे उससे ऊपर नीचे वैल्यू होगी। तो स्टॉप की बात करें, शी स्टॉप्स, इसका मतलब है कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, तो इसलिए हमने 0 मीटर पर सेकंड, इसके साथ भी मतलब मीटर, इसका तो बल्कि यूनिट लिखा हुआ। अब जो कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन उसका क्या होगा वो फाइंड करें, ए इज इक्वल टू फाइंड करें। अच्छा, अब याद रखिएगा कि अब क्योंकि लाजमी बात है, अगर वो रुकी है तो उसने कहीं ब्रेक अप्लाई की है, ब्रेक अप्लाई किया है तो लाजमी बात है उसकी जो इस टाइम एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कमी आ रही है, यानी उसकी स्पीड कम हो रही है, तो स्पीड कम होने की वजह से, या यूँ समझिए कि उसकी वेलोसिटी कम होने की वजह से उसके जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आएगा, यानी डिक्लेरेशन कंसीडर होगा, या नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन का नाम भी दिया जाता है। अब हमने फार्मूला लगा देना है, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी दैट इज वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो ए हमारे पास हमने फाइंड करना है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, 0 है, तो आप 0 लिख दें। इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे पास 13.89 है, 13.89 है, जबकि टाइम हमारे पास कितना है जी, 60 सेकेंड हो गया जी, ठीक है, 60 आ गया। तो ए इज इक्वल टू माइनस 13.89 डिवाइड बाई 60। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस कितना आ रहा है जी, 0.23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए ये नेगेटिव साइन क्यों है, नेगेटिव साइन इसलिए है कि इसके क्या हो रहा है, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, स्पीड कम होने की वजह से, यानी कि वो रुक रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और वो नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है। तो कंप्लीट हो गया जी। अच्छा, तो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम नंबर 6 है उसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, उसने स्पीड टाइम ग्राफ इसकी बात कर रहा है। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट पार्ट ऑफ ग्राफ इज शोइंग एक्सेलरेशन, जिसमें हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन बताना है, और वो पार्ट बताना है जहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन हो। और पार्ट बी में हमने बताना है डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 टू 20 सेकेंड, मतलब 10 ये है, लाजमी बात है, ये जो टाइम की बात हो रही है, इस डायरेक्शन में टाइम है। ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, चलें इसको मैं मिटा देता हूँ यार, वैसे ही वो ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ से यहाँ तक देखो जो 10 से 20 सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है एक्चुअल में वो पूछ रहा है, तो डिस्टेंस जो है वो असल में एरिया अंडर बी सी, यानी ये बी सी के नीचे जितना भी एरिया है ना, ये नीचे, तो ये सारा हमारे पास बी सी के नीचे जो एरिया है, तो वो एक रेक्टेंगल टाइप बनेगी जिसकी एक साइड 50 और दूसरी साइड 10 होगी, तो ये हमने फाइंड करना होगा। तो अब हमने क्या करना है कि एक्सेलरेशन सबसे देखना है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कौन सा होगा। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास कौन सा होगा, पार्ट ए बी होगा। अब देखिए क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक बॉडी जो है उस क्या कर रही है, राइज कर रही है, मतलब अगर उसका मोशन है या स्पीड की बात करें तो स्पीड उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब स्पीड इंक्रीज हो, जब भी किसी बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी आप समझे वो क्या हो रही हो, इंक्रीज होती है, तो उसमें जो बॉडी में एक्सीलरेशन होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी अगर किसी गाड़ी में बैठे हैं और आपने एक्सीलरेटर प्रेस किया हुआ है तो गाड़ी की स्पीड का मुसलसल यानी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो उसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। तो इसलिए जो पहला पार्ट है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, वो यहाँ फर्स्ट में आएगा ए बी, यानी ये ए बी वो पार्ट है जो पॉजिटिव एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या बताना है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को बताना है, तो जो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो सी डी होगा। क्यों कि यहाँ पर जो यानी मोशन है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी मोशन यानी कम हो रहा है, उसकी में कमी आ रही है। जैसे कोई गाड़ी की स्पीड है, आपने ब्रेक लगाया तो लाजमी बात है उसकी स्पीड में कमी आएगी ना, तो इसलिए जहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारे पास क्योंकि कमी आ रही है, तो इसलिए पार्ट जो सी डी है वो हमारे पास कौन सा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन उसमें पाया जाएगा। क्यों, गाड़ी की ब्रेक लगाई, उसकी स्पीड में कमी आई, तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा। अब क्या गया, जीरो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा बी सी पर, यानी ये जो बी और सी पार्ट है यहाँ जीरो एक्सेलरेशन होगा। क्यों जीरो एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, बिल्कुल इसमें ना तो उस तरह डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आपने लिख देना नो चेंज इन द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी मोशन, कि ये देखो जब बॉडी मूव कर रही है ना तो उसकी में चेंज आ रही है। देखिए अगर जब 50 के बिल्कुल सामने है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसके जो बिल्कुल 50 की स्पीड से मूव कर रही है, 50 की स्पीड से मूव कर रही है, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो जब दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो रही तो उसमें ये
पार्ट जो होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन को चेंज होने के लिए यानी हमें चेंज इन स्पीड यानी हमें डायरेक्शन को चेंज होना चाहिए या उसकी जो स्पीड है उसमें वेरिएशन होनी चाहिए, तो इसलिए जीरो एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर। अब देखें इसमें बता दिया डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 10 टू 20 सेकेंड, तो वो एरिया जो बी सी के नीचे आएगा वो आपने लिख देना है। तो वो आपका आ जाएगा जी 50 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 50 कौन सी, यहाँ से यहाँ तक ये वाली साइड, और 10 यहाँ से यहाँ, यानी 10 से 20 तक टोटल जो वो डिफरेंस है वो 10 का है। तो ये कितना आ जाएगा, 500 मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, डिस्टेंस आ जाएगा। बस इतना सा बस था प्रॉब्लम नंबर 6, तो वो हो गया कंप्लीट। आई होप कि ये प्रॉब्लम सारे समझ आ गए होंगे। इनमें किसी जगह भी कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।